फिर से कहें हालेलुया। ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। आप सब बैठ जाएं और अगला समय प्रभु के वचन से, जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा हम सब के लिए, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, जो हमारे जीवन की असली खुराक है, जो मन्ना, जो खुराक प्रभु ने भेजी है, आज उसे हम सब ग्रहण करें और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर हम दौड़ने लगे। कहें आमीन। जिन लोगों ने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास नहीं बोया, वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, आप बो सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे विनती है कि आप ऑनलाइन भेंट और विश्वास को जो लोग बोना चाहते हैं बो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अभी मैं बोल रहा था कि यीशु मसीह जी उठा है। और मैंने कहा कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं जानते या नहीं मानते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में यह बात घूमती है कि यीशु मसीह जी उठा है। हम विश्वास करते हैं लेकिन हमने नहीं देखा, हमें कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बस विश्वास करते हैं। तो आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर आपका विश्वास सच्चा है, तो आप यीशु मसीह को आज अभी यहीं पर बैठे बैठे देखने वाले हो। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने जीवन में आज अभी इसी वक्त देखने वाले हैं। बोला आमीन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह आज दिखाई देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा होगा, जरूर होगा। और आप अभी गवाहियां दोगे कि यीशु मसीह को मैंने देखा है। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, वो लोग बोलेंगे मैंने अभी अभी देखा है। हालेलुया। नहीं, आइए एक प्रार्थना सब लोग मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं आपके जी उठने की सामर्थ के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए। आपने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। हे परमेश्वर, आपके जी उठने की सामर्थ के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए मैं आज फिर से धन्यवाद करती हूँ। कहीं आमीन। आमीन। अब नहीं कर सकते हैं, तालियों में कंजूसी ना करें, तालियों में धन्यवाद। यस। अब आप जरा ध्यान से सोचें कि धन्यवाद तो हमने ईस्टर के दिन भी किया था। धन्यवाद तो हमने ईस्टर के दिन भी किया था कि ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठे थे और हम सब ने नाचकर झूमकर खुशी मनाई थी और धन्यवाद की भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित की। हम बहुत लोगों ने इकट्ठा होकर धन्यवाद किया था। नहीं तो आज फिर से, मैंने क्या कहा, आज फिर से हम धन्यवाद करते हैं। ये फिर से धन्यवाद क्यों करना है, आज इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह के जी उठने का फिर से धन्यवाद क्यों करना है, फिर से क्या जरूरत पड़ गई है धन्यवाद करने की। ये बात आज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से जिस प्रकार से भी आप अपने जीवन को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग शरीर से जैसे एक बच्चा बढ़ता है, मन की उत्तेजनाएं और भावनाओं से आप मन को उछलता हुआ, बढ़ता हुआ देखते हो। कभी
किसी भी काम को लेकर कि मुझे ये काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मन की भावनाएं और शारीरिक, मानसिक, और उसके बाद मैंने अभी क्या कहा कि आत्मिक रीति से बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे एक भूख और प्यास होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, लगन होती है, प्रभु के प्रति प्रेम होता है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। बोला आमीन। मुझे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना है। बोला आमीन। तो अगर आप आत्मिक उन्नति, आत्मिक नहीं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक किसी भी प्रकार से आप अगर बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह बात जाननी होगी कि यीशु मसीह जिंदा है और वो जिंदा है। बोला आमीन। और वो हमारे बीच में मौजूद है। बोला आमीन। आमीन। और उसके जी उठने की सामर्थ आज भी काम करती है। आज भी पुनरुत्थान पर जो विश्वास करेगा, भले ईस्टर के दिन हो सकता है वो चर्च बाद में आया हो सकता है उसने सुसमाचार बाद में सुना हो सकता है उसने विश्वास ईस्टर के बाद आज किया हो या 2 दिन पहले, लेकिन बाइबल बोलती है कि जब तू विश्वास करेगा तेरा विश्वास प्रतिफल तुझे देकर ही रहेगा। बोला आमीन। आमीन। जब तू विश्वास करेगा तेरा प्रतिफल तुझे मिलेगा। बोला आमीन। आमीन। लेकिन मैंने कहा कि आज फिर से धन्यवाद क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि बहुत सारे लोग धन्यवाद करने में चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। आप धन्यवाद करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करते हैं, आप धन्यवाद रोज करते हैं। और जो नहीं करते उनके लिए बड़ी शिक्षा है कि धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है, जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, जो रिश्ते सुंदर सुंदर परमेश्वर ने दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। बोला आमीन। आमीन। और अगर आप नहीं करते तो करना शुरू कर दें। जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में कोई रुकावट है, बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं आपके धन्यवाद में कहीं ना कहीं चूक है। और अगर आपके धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को आपने अर्पित की है, अगर कोई भेंट आपने प्रभु को दी हो, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। वो खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। कहीं आमीन। अब दूसरी बात कि धन्यवाद, जो लोग ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। जो लोग बोलते हैं कि मैं सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आने वाले समय के लिए धन्यवाद करते हैं, बीते हुए पल के लिए, बीते हुए समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो जीवन में प्रभु जी तूने मुझे संभाला है, पिछले दिनों में तूने बहुत मेरी सहायता की है, मुझे संभाला है, मुझे बल दिया है और मेरे रिश्तों को संभाला है, मुझे बहुत सारी आशीष और खुशियां दी हैं। ऐसे आप धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप गहराई से सोचकर देखना कि बहुत कम उसके जी उठने के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद बहुत कम लोग करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि अगर आप पुनरुत्थान के लिए, उसके जी उठने के लिए भी अगर आप धन्यवाद करना शुरू करें, जो धन्यवाद आप रोज करते हैं उसी में आप उसके जी उठने के लिए कि परमेश्वर मेरे उद्धार करता, आप जी उठे हैं, आपके जी उठने के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए, आपके महान बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। आमीन। आप धन्यवाद करते होंगे, लेकिन उसके बलिदान के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए आप रोज धन्यवाद नहीं करते। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आज आप ये फैसला करें कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं में मैं उसके महान बलिदान के लिए और उसके बलिदान के द्वारा मैंने जो उद्धार को पाया, उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो मेरे जीवन में जो ब्लेसिंग मुझे मिली है, जो मेरा उद्धार हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद आज से किया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन्यवाद नहीं करते, हो सकता है करते होंगे, लेकिन आज से आप इस धन्यवाद में ये लाइन करना ऐड कर लें। और अगर आप ऐड करेंगे तो आप यीशु मसीह को दर्शन, जो होते हैं दर्शन, आपको दर्शन होने लगेंगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चलेंगे एक वचन में, निकालें प्रभु के कलाम से
रोमियो की किताब 10वां अध्याय और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 10 का 9। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करना है? अंगीकार। और मन से क्या विश्वास करना है? कि वो मुर्दों में से जिलाया गया, वो जी उठा है। अगर तेरा विश्वास इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, होता क्या है? बहुत सारे, ध्यान से सुनेंगे बात को, बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग नहीं है। वो रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर, मैं इतने लंबे समय से चर्च में आ रही हूं, इतने लंबे समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास भी करता हूं कि आप जी उठे हैं, मैं विश्वास भी करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी है या मेरी प्रार्थना में क्या कमी है कि मेरी ब्लेसिंग या मेरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। आज मसीह लोगों के जीवन में सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में, उनके मन में ये घूमता ही रहता है। बोलो हालेलुया। अगर आप 10 लोगों से बातचीत करेंगे तो 10 में से 7 या 8 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ, पता नहीं मेरे जीवन में क्या कमी है। तो आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कमी कुछ नहीं है, कमी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि अगर यीशु मसीह जी उठा है तो उसने बलिदान आपके लिए दिया है। बोला आमीन। आमीन। अगर यीशु मसीह जी उठा है तो उसने बलिदान हम सब के लिए दिया है। बोला आमीन। आमीन। अगर उसका बलिदान हम सब के लिए था, अगर वो हम सब के लिए जी उठा है, तो आशीषें भी, उद्धार भी हम सब का ही है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। मन से वो प्रार्थनाएं करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो नेगेटिविटी में जाते हैं, जब कोई विपत्ति का सामना करते हैं, तो उनका मुंह का अंगीकार हो सकता है कुछ नकारात्मक या नेगेटिव हो जाए। मुंह का अंगीकार चेंज हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। हाँ भैन जी, चर्च भी तो असी जाने हैं, पर पता नहीं, सानू विश्वास तो है कि रब काम करेगा। लोगों की गवाहियां बड़ियां बनदियां ने, पर साड़ी नहीं बनी हले तक, है ना। ऐसे मन में आता है। जब आपके मन में ऐसा सवाल आए, जब आपके मन में ऐसी बात आए, या बहुत बार आप अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, कोई लोग आपको सवाल करते हैं कि यार तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारा नंबर आया, तुम्हारी प्रार्थना हुई, तुम्हें बच्चे की आशीष मिली, 10 साल से आपके पास बच्चा नहीं है और 5 साल से आप चर्च में जा रहे हैं, कि आपको ब्लेसिंग मिली, आपके बच्चे ने नशा करना छोड़ दिया, आपने चर्च में जाना शुरू किया था 3 साल से, लेकिन क्या रिजल्ट मिला। जब लोग आपको सवाल करते हैं तो आपका जो अंगीकार है, पहली बात तो मन के विश्वास के ऊपर वो हमला करते हैं, और आपका मन का, ऊपर से आप मुस्कुराते हैं, मुंह से बोलते हैं नहीं, साडा रब ना जिंदा खुदा है, साडा रब काम करेगा, लेकिन मन का विश्वास उखड़ जाता है। जब भी कोई आपको सवाल करता है, जब भी कोई आप पर उंगली उठाता है, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, आपकी चंगाई के ऊपर, आपके जीवन के बदलाव के ऊपर, कि तेरी जिंदगी बदली या नहीं, आपके मन में, अपनी आत्माओं में आप अपने आप चेक कर सकते हैं। अपने मन में अपने आप ही आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बहनें यहां बैठी हैं जिनके हस्बैंड, जिनकी सास, जिनके परिवार के नजदीकी लोग उंगलियां उठाते हैं। बहुत सारे जवान भाई लोग बैठे हैं जिनके माता पिता या पड़ोस के लोग, बहुत सारे भाई लोगों को उंगलियां उठाते हैं। चर्च में गया था, कितना समय हो गया, अभी तक तू बदला नहीं, अभी तक तेरा वीजा लगा नहीं, तेरी बढ़ोतरी मुझे नजर नहीं आ रही। ऐसे लोग सवाल करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको जवाब दें, लेकिन आप उनको जवाब देने से पहले अपने आप को परखें, अपनी आत्मा में झांक कर देखें कि मैं कमजोर कहां पर हूं। अरे मेरा खुदा जिंदा है, उसने क्रूस पर बलिदान दिया है, उसके जी उठने की सामर्थ्य काम करती है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। अगर ये सत्य है तो फिर आप क्यों मुर्दों के समान घूम रहे हैं?
आप क्यों मुर्दों के समान जी रहे हैं? ये बड़ा गहनता से समझने का सवाल है। गहनता से इस बात पर आप मनन करें कि अगर कोई लोग आपको सवाल करते हैं, कोई बात नहीं, आपके मुंह का अंगीकार, बाइबल में लिखा है कि अपने अंगीकार को थामे रख। एक जगह बाइबल में लिखा है अपने अंगीकार को थामे रख। क्यों लिखा? इसलिए लिखा, इसका मतलब तुम्हारे अंगीकार को कोई छीनना चाहता है। बड़े ध्यान से समझना, तुम्हारे अंगीकार को कोई छीनना चाहता है, यानी कि जो तुम्हारा अंगीकार है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें खुशियां देगा, वो हमारा परमेश्वर है। जो तुम्हारे मुंह का अंगीकार है कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, कोई उस अंगीकार को छीनना चाहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है जो तुम्हारे मुंह से तुम निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। बोलो आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।